अपने मुद्दे के लिए एक दिन में अध्यादेश ले आती है। आज जब महिलाओं की बारी आई तो सब सो रहे हैं, कहाँ एसी के कमरों में बैठे हुए हैं। हमें देखो ना बेहोश होने वाले, हम अपने प्राण दे देंगे यही रोडों पर। जब तक अध्यादेश नहीं मिलेगा हम वापस नहीं जाने वाले, हमें हमारे अधिकार चाहिए। आपदा वो देवभूमि ने बख्शेगी नहीं, वही आपदा आने वाली है महिलाओं के मन की लगेगी। जिसने ये आरक्षण खत्म करा उसको ये देवभूमि बख्शेगी नहीं। भर्तियों का लॉलीपॉप ना दे सरकार, ये लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। हम यूके पीसेस निकाल रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए हमें कितना पता है। ये आप जो अनपढ़ है ना उनको खिलाना लॉलीपॉप, हमें इसका मतलब पता है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नई भर्तियां लाएंगे, हमें हमारी ये वाली भर्ती चाहिए। ये जो 300 के पद आए ना इसमें एसडीएम बनने चाहिए। हम घसियारी नहीं बनेंगे, नहीं तो सड़कों पर ही पड़े रहेंगे, ना घर जाएंगे और ना दोबारा चुनाव में आपको जीतने देंगे। और सर वो लोग कहाँ हैं जो हमारे यहाँ घर घर वोट मांगने आते हैं? हमें वोट दीजिए, हम युवा हैं। अरे कहाँ हो तुम लोग, आते क्यों नहीं हो रोड पे? और उत्तराखंड का युवा उन सब लोगों को याद रखेगा जो आज हमारे साथ यहाँ गए, उनको हम याद रखेंगे, आगे भी याद रखेंगे और वोट भी देंगे। धामी जी को हमने जितना समझा था, हम वही लोग हैं जिन्होंने जब धामी जी हार गए थे पहला चुनाव तो हम लोग रोए थे। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को बोला था कि धामी जी को एक मौका दिया जाए और हम लोगों ने तमाम सोशल मीडिया से। हर हर महादेव प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल शेर गाँव। चलिए जिस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा आज जो हमारा वीपीओ वीडियो यूके SSSC को लेकर आज जो हमारा युवा जो हमारे रोड पर निकले हुए हैं, आज ये देखा जो देहरादून में आज कितनी भारी संख्या में युवा आज हमारे रोड पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखे जो उन्होंने पूरा सचिवालय का घेराव किया है और इन्होंने ये देखिए भाजपा सरकार होश में, और जिस तरीके से इन्हें भाजपा सरकार को भी एक आदेश दिया है। इन दोनों सरकारों का यही रहा है 22 सालों तक, इसलिए पूरा उत्तराखंड आज तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री धामी सुन ले, अभी भी जिस तरह वो री एग्ज़ाम करके दोबारा चुन के आए हैं, अगर वो अभी समय रहते हमारी मांग को नहीं मानते तो उनका भी त्रिवेंद्र जैसा ही हाल होगा। चाहोगे जिस तरीके से आज इतनी भारी संख्या में हमारे युवा सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंचे? देखिए, मैं पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहता हूं, मेरे उम्र दराज हैं, मेरे भी बच्चे अब रिक्रूटमेंट में जाने लायक हो गए हैं, उनके भी बच्चे शायद हो गए होंगे। उन्होंने इस उत्तराखंड के प्रदेश के सबके आका हैं, वो सबके माई बाप हैं, उनके बच्चे जैसे हैं। हम लोग के जो बच्चे हैं जो ये बेरोजगार नवयुवक हैं, उनके भाई बहन जैसे उनके बच्चे जैसे हैं। उनको संदिग्धि से सोचना चाहिए और इनके साथ जो अत्याचार हुआ है उस अत्याचार का बदला जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड के इस जो घोटाले की जांचों को आप सीबीआई के द्वारा करें। ये मांग तो सभी तरफ से उठ रही है। हमारी एक सशक्त मांग ये भी है कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट किया जाए, इन बेरोजगारों के भविष्य को बर्बाद न किया जाए, इनके क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट को बाधित न किया जाए। और साथ ही जो आज से पहले आपने फॉर्म फीस ले रखी है वो फॉर्म फीस इनको वापस की जाए और नए रिक्रूटमेंट को निःशुल्क किया जाए। ये हमारा दावा है, ये हमारी मांग है। अभी तक जितना भी इन्होंने पेपरों की पुष्टि, अभी जितनी जांच हुई है वो पेपर सारे मतलब भ्रष्टाचार पाया गया है। तो मेरा ये कहना है कि 88 पेपर यूके SSSC ने कराए हैं, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। सरकार सिर्फ कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ यही लोगों को गुमराह कर रही है। आज की डेट में सभी बेरोजगारों को गुमराह कर रही है, आने वाली परीक्षाओं को भी नहीं कर रही है, सूचिताबाजी को कोई कैलेंडर भी जारी नहीं कर रही है। वीडियो हो, चाहे वनदरोगा हो, चाहे LT हो, जितने भी एग्जाम हुए ये उनकी सबकी CBI जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 50 पकड़े गए यही हैं या वनदरोगा में 5 पकड़े गए यही हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अभी अंदर हैं। कम से कम अगर वीडियो की बात करूं मैं या वनदरोगा की बात करूं, कम से कम 700-600 बच्चे कम से कम दोनों में मिला के अंदर होंगे जिनका नाम अभी नहीं आया। मैं ये चाहूँगा उनका नाम भी बाहर निकलना चाहिए। अगर पेपर रिकंडक्ट होता है तो इनका पैसा डूबेगा, ये आगे से पैसा देने के लिए डरेंगे। मैं यही मानूंगा इनका पैसा डूबना चाहिए। कितना लोग कहते हैं हमारे PM जब किसी भी आयोजन में जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। हमारे धामी जी किसी भी आयोजन में जाते हैं तो बोलते हैं उत्तराखंड को शिक्षा के स्तर पे हम नंबर 1 पे लाएंगे। क्या इस स्थिति से उत्तराखंड नंबर 1 पे आएगा? कि सरकार कह रही है कि जो STF है वो अपना निष्पक्ष काम कर रही है और उसमें जिस तरीके जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर आप संतुष्ट हो नहीं हो? देखिए, STF ने निश्चित तौर पे अच्छा काम किया है। जब से उत्तराखंड बना हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हाकिम सिंह जैसे पकड़े जाएंगे। लेकिन STF का भी एक दायरा होता है, राज्य सरकार के अंतर्गत ही वो काम करती है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ,
कि एसटीएफ जब छटनी करेगी बच्चों की तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस विभाग में कोई व्यक्ति हो, उसका कोई भतीजा हो, मामा हो, या कोई सफ़ेद पोस्ट विधायक हो, मंत्री हो, उसका भतीजा हो, तो निश्चित तौर पे अगर उससे थोड़ा बहुत भी गलत पाया गया तो उसको वो नामित नहीं करेंगे। इसलिए हमको एसटीएफ पर भरोसा नहीं है। क्या कहना चाहोगे? आज आपके पीछे लाखों युवा इस देवभूमि पे चल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये वो युवा है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा था और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनका समर्थन हमेशा हमारे ले रहा है। और आज ये मामला यदि खुला है, हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के खिलाफ है जिस व्यवस्था में हर एक महीने युवाओं को सड़कों पर आना पड़ रहा है। वो पढ़ाई करें या सड़कों पर आए, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि युवाओं को सड़कों पर ना आना पड़े। युवाओं को कम से कम ऐसी व्यवस्था हो, पारदर्शी व्यवस्था हो। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को भनक भी ना लगे। एम्स जैसे बड़े संस्थान में 600-650 लोगों को राजस्थान से लाकर भर दिया जाता है। हम ऐसी व्यवस्था का विरोध करते हैं जो यहाँ पर अन्य प्रदेश से आकर अपना स्थायी निवास बनाकर नौकरी पा जा रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं जो बड़े नेताओं की सिफारिश पर बैकडोर एंट्री से जो भर्तियां हुई है उस 2000 से लेकर 2022 तक उनकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर करना चाहिए। वो भी जिस तरीके से जो देश का युवा होता है, जिस तरीके से मैं युवा का उल्टा करूं वायु, जिस तरीके से हम वायु के बिना नहीं रह सकते, इसी तरीके से जो कोई भी देश है वो हमारा बिना युवा के नहीं चल सकता। आज आपने कर दिखाया है। आज आपके पीछे लाखों युवा, हजारों युवाओं का एक सम्मान छिपा हुआ है। इनका पहचान क्या, इनके विश्वास पे आप खरा उतरोगे? देखिए, हमें उम्मीद है और आज इस भीड़ ने हमारी और भी जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी है और हम ये संकल्प लेते हैं, ये विश्वास हम युवाओं को दिलाते हैं। ये तमाम युवा जो हर समय संघर्ष में खड़े रहते हैं, इन युवा की बदौलत आज यहाँ तक ये मूवमेंट पहुँचा है और ये समस्त युवा संकल्प लेते हैं कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे। यहाँ के बेरोजगारों को न्याय दिलाएंगे, यहाँ के अभिभावकों को न्याय दिलाएंगे, यहाँ इस देवभूमि को न्याय दिलाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से आज जो मातृशक्ति निकली हुई है, गोरा देवी हंसा धनाई बन के रहेंगे। अब ये लड़ाई लड़के रहेंगे। आरक्षण है हमारा अधिकार, अब ना करो और इनकार। क्या कहना चाहोगे? 30% आरक्षण हमें बहाल हमारा चाहिए ही चाहिए। हमारा अधिकार हटना नहीं चाहिए। अगर उत्तराखंड की महिलाओं के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? बाहर की महिलाओं के लिए होगा। हम उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारा जो उत्तराखंड है वो 2000 में बना है और हमें वाली कब से यहाँ पे राज कर रहे हैं। 10 साल में वो 10 पेपर देते हैं, हम 10 साल में 2 पेपर देते हैं। क्यों? 5-5 सालों में पेपर होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं चलेगा। अगर सरकार ठोस कदम उठाने की हम बात करते हैं, मांग रखते हैं, अध्यादेश की मांग रखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना तो आज गौरा देवी मरी है, न यशोधर बैंजवाल मरा है, न राजेश रावत मरा है। हम सब गौरा देवी हैं, ये सब राजेश रावत हैं, ये सब यशोधर बैंजवाल हैं। आज कोई मरा नहीं है, सब दोबारा से जिंदा हो गए हैं। हम जहाँ से राज्य को बनाया था ना, जब वो शिशु था, आज हम वहीं पे 0 पे वापस आ गए हैं।